प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे और आप आगे बढ़ते जाओ और खुश रहो, ये मेरा विश्वास है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बुधवार और शनिवार को जो हम आपके लिए एक विषय पर, एक टॉपिक पर वीडियो बनाकर देंगे आपके एनकरेज के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है। और जो अभी शनिवार को जो हमने एक वीडियो डाला था, पवित्र आत्मा पाने के बाद कैसे हम आत्मा से भरा हुआ जीवन जी सकते हैं, इस विषय के ऊपर। तो वो उसमें हम ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे पाए, इसलिए हमारा ये सेकंड वीडियो उसी टॉपिक पर है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास है आप लोगों के, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये पॉइंट है, टॉपिक है आप लोगों के लिए, जिसे आप लोगों ने समझना है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम की बहुत सारी ऐसी बातों को परमेश्वर ने नए नियम में उसे पूरा भी किया और लिखित रूप में वचन देकर उसकी क्लैरिटी भी दी। जैसे मोसेस के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, तो व्यवस्था को परमेश्वर ने नए नियम में यीशु मसीह ने उसे पूरा किया और उसे ख़त्म भी कर दिया। इसको आप गलातियों में पढ़ सकते हो अच्छे से। प्रेरित पौल ने कहा 5:4 में ऐसे वचन, प्रेरित पौल ने कहा कि अगर तुम व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हो तो तुम मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। मतलब पुराने नियम की जो मूसा के द्वारा व्यवस्था थी, रीतियों की शिक्षा, उससे हम धर्मी नहीं ठहर सकते थे। धर्मी हम ठहरे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा। परमेश्वर ने क्लैरिटी दे दी कि व्यवस्था को मैंने अंत कर दिया नए नियम में, और नई व्यवस्था दे दी, पवित्र आत्मा की व्यवस्था। ऐसे ही है ना, जैसे पुराने नियम की बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने नए नियम में उनकी क्लैरिटी देकर बताया कि मेरा वर्ड क्या कहता है ना। जैसे उद्धार का विषय भी नए नियम में समझ आता है, तो पवित्र आत्मा का विषय भी पुराने नियम में क्या था और नए नियम में क्या था, ये क्लैरिटी आती है हमें। एक बहुत ये पावरफुल पॉइंट है। अगर हमें अच्छे से ये नहीं समझ आया तो हम आत्मा से भरा हुआ जीवन नहीं जी सकेंगे, लैक नॉलेज के कारण। है ना, ये पॉइंट को हम क्लैरिटी देंगे। पिछली बार हमने अलीशा ने एलिया से बात की, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे उस वीडियो का जो हमने पहले डाली थी। तो जैसे अलीशा ने एलिया को कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। तो दुगना भाग आत्मा का चाहिए। इसको बहुत सारे सेवक या बिलीवर्स ऐसे समझते हैं कि डबल मसा चाहिए ना, ऐसा करके समझते, डबल मसा। या वो प्रार्थना करते हैं कि अलीशा ने मांगा था परमेश्वर से डबल आत्मा, दुगना भाग, तो परमेश्वर हमें भी दो, ऐसा करके। लेकिन वो बात को पुराने नियम में ज़्यादा परमेश्वर ने क्लैरिटी नहीं दी, क्यों अलीशा ने ऐसे कहा। और एलिया के मुंह से आया, ठीक है ये कठिन बात है, अगर तुम मुझे ऊपर जाते देखो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ वो एक फिगरेटिवली स्पीच थी जो अलीशा के मुंह से आई, या परमेश्वर ने भी अपने वचन में लिखित रूप में दिया। फिगरेटिवली स्पीच, जिससे उस समय के लोगों के दिमाग में आए, अच्छा हमें भी परमेश्वर से ऐसा आत्मा का दुगना भाग चाहिए। तो ताकि अलग अलग नबी लोगों के दिल में ऐसा फेथ रहे कि परमेश्वर ऐसा करता है। लेकिन ना तो पुराने नियम में परमेश्वर का ये नियम था कि ऐसे, क्योंकि पवित्र आत्मा तो पवित्र आत्मा ही है ना। जैसे पवित्र आत्मा पूरी तरह से परिपूर्ण है, खुद आत्मा, क्योंकि उसमें सब कुछ है, दान वरदान, हर पूरा कंप्लीट जो एक मनुष्य के लिए चाहिए। लेकिन हम अलग अलग अगर नबियों को भी देखते हैं पुराने नियम में, तो उन लोगों ने भी बहुत मिरेकल किए, भविष्यवाणियाँ किए। दानियल के साथ कैसे आत्मा करता था काम,
सैमुअल के साथ, मूसा के साथ, एलिया के साथ कोई कमी नहीं थी। पावरफुल रीति से परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के साथ काम करता था। एलीशा के साथ बिल्कुल अलग नहीं, बहुत उनके साथ भी काम किया। अब जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो नए नियम में मैंने पिछली वीडियो में 3 जगह से परमेश्वर का वचन पढ़ाया था, जिसमें मैंने ये क्लैरिटी दी कि थे परमेश्वर का आत्मा सिर्फ एक है। ऐसे लिखा, एक ही आत्मा के द्वारा हमारा बपतिस्मा हुआ और एक ही आत्मा हमें पिलाया गया। लेकिन आज मैं एक और वचन के द्वारा तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देता हूँ। ये है यूहन्ना की बुक, यूहन्ना सुसमाचार की बुक, उसका 3 अध्याय 34 वचन से पढ़ेंगे। क्या लिखा? क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। ये क्लैरिटी है परमेश्वर के वचन की कि जिसे यीशु, मतलब ये बात हो रही, यीशु मसीह ने अपने लिए कहा कि मुझे परमेश्वर ने भेजा है, और परमेश्वर या यीशु पवित्र आत्मा को हमें नाप नाप कर, कम ज़्यादा ऐसे नहीं, इसके लिए इतना है, इतना है, इसके लिए इतना है, इतना। अरे देखो, नबी की बात को परमेश्वर ने क्लैरिटी दी नए नियम में। मैंने पहले आपको बता दिया कि बहुत सारी बातों को परमेश्वर ने पुराने नियम में जो किया उसको नए नियम में क्लैरिटी दे दी। एलीशा की बात को कि 2 गुना भाग होता आत्मा का, ऐसा कुछ नहीं था, एक ही आत्मा था। और यहाँ पर बिल्कुल क्लैरिटी दे दी, और बहुत जगह पर आपको नए नियम में ये वचन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई कि परमेश्वर अपना आत्मा नाप नाप कर नहीं देता, वो एक ही आत्मा है, सामर्थ का आत्मा है, पावर का आत्मा है। अब सवाल है, जो लोग लैक नॉलेज रखते हैं इस विषय में, बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा से भर, आत्मा से भर, आत्मा से भर। बहुत सारे लोग या ऐसे भी प्रार्थना करते, एलीशा को आपने आत्मा का 2 गुना भाग दिया, मुझे भी दे चुके परमेश्वर, या मुझे भी दो, मुझे भी दो, ऐसा करके प्रार्थना करते हैं। मैं ये आपको क्लैरिटी देता हूँ कि ऐसी प्रार्थना करने से आपके लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें क्या करना है, जैसे पवित्र आत्मा पाया, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, या ऐसा सोचते मैं अन्य भाषा नहीं करता तो मेरे पास आत्मा नहीं है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको, जिस किसी ने भी यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण कर लिया है या बपतिस्मा ले लिया है, उनके पास पवित्र आत्मा है। वो सोचते हैं मैं अन्य भाषा नहीं करता इसलिए मेरे पास आत्मा नहीं है, ये भी लैक नॉलेज है। लेकिन उनके पास आत्मा है। ये 1 कुरिन्थिया 12 अध्याय की 3 वचन में परमेश्वर ने क्लैरिटी दे दी है कि बिना आत्मा से हम यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण नहीं कर सकते। आत्मा आया था तो तभी हमने परमेश्वर प्रभु को, यीशु को ग्रहण किया। सो ये बड़ा विषय है हमारे लिए कलीसिया कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, वो परिपूर्ण का आत्मा है। सारे दान वरदान, अन्य भाषा, आत्मा के गुण, आत्मा के फल, सब कुछ उस आत्मा के द्वारा है। अब हमें उसे प्रकट करना है, दानों वरदानों को, आत्मा के फलों को, या आत्मा की अगुवाई के साथ चलना, या बहुत सारा आत्मा हमारे अंदर काम करे। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल है। सबसे पहले हमारा विश्वास कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, रोज़ रोज़ ये विश्वास, उसके बाद आपने रोज़ रोज़ ये प्रैक्टिकल करना है कि मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूँ। तो जो कुछ भी तुमने करना है, जब प्रार्थना करनी है तब भी बोलना, पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कर रहे हो, क्योंकि बाइबल परमेश्वर के मुंह के वचन है कि मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे सहायक हो, मेरे लिए दिए गए हो, ताकि मैं आपके द्वारा चलूं, आपसे भरा हुआ जीवन जीऊं। इस बात को अंगीकार करते हुए जब आप प्रैक्टिकल करोगे, जब आप प्रार्थना में जाओगे, तब भी आपने बोलना है, पवित्र आत्मा आप मेरे सहायक हो, आप मुझको प्रार्थना करने की सामर्थ दे रहे हो, मैं आपके द्वारा आत्मा कर रहा हूँ। ये जब आप प्रैक्टिकल करोगे, आपकी प्रार्थना बढ़ेगी, आप प्रार्थना करने लगोगे। आप बाइबल पढ़ते हो तब भी बोलो, पवित्र आत्मा मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, आप मुझे भेद प्रकट कर रहे हो, बाइबल पढ़ने की सामर्थ दे रहे हो, मैं इसे समझ रहा हूँ। तो ये करना आपने।
और ऐसे ही जब आप करना स्टार्ट करते जाओगे इसे रोज 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 रोज, है ना, ऐसा नहीं कभी एक दिन, तो ये जब प्रैक्टिकल आपके जीवन से रोज रोज होने लगेगा, ठीक है, उसके बाद आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा, जैसे नबियों के जीवन में करता था, चेलों के जीवन में करता था। और उस समय जब पवित्र आत्मा आपको, है ना, ऐसे प्रैक्टिकल करते करते, प्रैक्टिस करते करते आपको आत्मा की बात सुनना समझ आ जाएगी, आत्मा की बात, फिर ये जैसे जैसे प्रैक्टिकल, है ना, क्योंकि ये विषय कभी कभी करने वाला नहीं, रूटीन में डेली रोज प्रैक्टिकल करने वाला विषय है। सो मेरा विश्वास है कि जब आप इसको करोगे तो जब पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करना लगेगा, तो वो जो आत्मा आपको इस्तेमाल करता है, आपके मन में काम करना स्टार्ट करता है, तो रोज 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 जैसे आपके जीवन से नई बातें, अच्छी बातें या भविष्यवाणी की बातें या कुछ भी ऐसी अच्छी बातें, तो वो समझ लेना आत्मा आपके अंदर काम करना शुरू हो गया है। अब जब आत्मा आपके अंदर काम करते करते ज़्यादा करने लगेगा, उसको कहते हैं आत्मा से भरना। आत्मा को भरना ऐसा नहीं कोई अगुआ आपके लिए प्रार्थना करे आत्मा से भर जाओ, ज़्यादा आत्मा से भर जाओ, ऐसा कोई विषय नहीं है। या तुम प्रार्थना करो परमेश्वर मुझे आत्मा से ज़्यादा भर दो, ऐसा भी कोई विषय नहीं है। ये प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस का विषय है। तो आई होप कि जितने भी लोग हमारी मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं उनके लिए ये एक ज़बरदस्त पॉइंट था, टॉपिक था आज, आत्मा से भरने का विषय। तो मैं बिलीव करता हूँ कि तुम लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि कैसे हम आत्मा से भरते हैं, कैसे हम प्रैक्टिकल करके। तो इसे आप परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप आज से और ज़्यादा करो। और आपने जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जो लोग दूसरे हैं, जिनको कई बातें नहीं समझ, जिनको वर्ड की नॉलेज नहीं है, तो आप लोग उन्हें ये वीडियो शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो लोग भी आत्मा से भरा हुआ जीवन जिएं और आगे बढ़ें। और जब हम परमेश्वर का वचन दूसरों में शेयर करते हैं, लोगों को कहते हैं सुनो, तो हम परमेश्वर को खुश करते हैं, होली स्पिरिट को खुश करते हैं। तो ये हमारे लिए बरकत का विषय है, क्योंकि हम वो सुसमाचार को, परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ आप इस काम को भी करोगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, ताकि दूसरों तक परमेश्वर का वचन जाए। और इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुका है। मैं आशा करता हूँ कि अगली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे कैसे हीलिंग आती है, कैसे ज़्यादा हम बीमारी से बाहर आ सकते हैं, कैसे हम सामर्थ परमेश्वर की ताकत हमारे जीवन में काम करे। इस पर हम शनिवार को, तो आने वाले बुधवार को इस पर हम खास वीडियो बनाएंगे। इस बड़े टॉपिक के द्वारा जो हमने सिखाया, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे चुका है। आइए एक छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदा, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं उनके आप मनों को खोल चुके हो, वो आत्मा से भरने के विषय को, इस वर्ड को उनके अंदर पवित्र आत्मा जी आप पूरी तरह से प्रकट कर चुके हैं, अंडरस्टैंड करा चुके, ताकि ये आत्मा से भरा हुआ जीवन जिए। ऐसा हो चुका, आपके रास्ते खुल चुके हैं, आपको बरकत आ चुकी है। हर तरह की परेशानी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बोझ, चिंता यीशु मसीह के नाम से चला जाए। आपका ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमेन। ओके, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। परमेश्वर आपके साथ है, आपको बरकत दे चुका है। आमेन, आमेन, आमेन।